हेलो एवरीवन, मैं अमित टॉपर्स कॉस एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा, रिसेंटली आपने एक न्यूज़ देखा होगा कि एक इंडिया के फार्मर थे, इंडिया के पंजाब से एक फार्मर थे जिनका नाम था सतनाम सिंह। सतनाम सिंह आपके इटली में थे। इटली में वो एज अ फार्म वर्कर काम करते थे और जहां पर उनकी डेथ हुई है। बेटा, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत एक दुखद खबर है। आप यहाँ पे समझना या समझने की कोशिश करना कि कितनी बुरी कंडीशंस है आपके इंडिया के जो लोग बाहर जाके आपके छोटे-मोटे वर्क करते हैं, उनकी कितनी बुरी कंडीशन है। या यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आपका आएगा, गैंग मास्टरिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, बहुत समझने का टर्म है। तो ये सारी ही चीज़ें हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे। अब बेटा देखो, हुआ क्या था, इंडिया के एक फार्मर थे सतनाम सिंह। सतनाम सिंह आपके जो इटली में आपके टोमेटो का कल्टीवेशन होता है, वहाँ पे उनके लिए फार्मिंग के लिए एज़ अ फार्म वर्कर्स जो होते हैं या फार्म लेबरर्स जो होते हैं, वो आपके एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो होते हैं, वो वहाँ पे काम किया करते थे। काम करते टाइम वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी रैपिंग मशीन जो होती है, स्ट्रॉबेरी रैपिंग मशीन में उनका हाथ आ जाता है, जिसकी वजह से उनका हाथ जो है वो आपका कट जाता है ना? जब उनका हाथ कट जाता है, उनका हाथ सीवियरली इंजर्ड हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से जो उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आए हैं, वहाँ पे ये चीज़ आपका दिखाया गया है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। है ना? अब देखो यहाँ पे देखो क्या होता है, जब वो आपके स्ट्रॉबेरी रैपिंग मशीन जो है वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, उनका हाथ कट जाता है, तो उनका जो आपका वो होता है, जो उनका एम्प्लॉयर होता है, उनका एम्प्लॉयर उन्हें कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं देता। उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं करता, उन्हें हॉस्पिटल लेके नहीं जाता, उन्हें कोई मेडिकल हाउस नहीं लेके जाता है, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं कराता है। उल्टा वो क्या करता है, उन्हें छोड़कर चला जाता है। उन्हें वहीं पे उसी सिचुएशन पर छोड़कर चला जाता है और आप ये देख सकते हो कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ उन्हें छोड़कर गया, उनके साथ-साथ उसने क्या किया, उनके जो आपके एम्प्लॉयर है, उसने क्या किया कि जो सतनाम सिंह थे, उनकी वाइफ़ को भी उठाया, वैन में रखा और उनकी वाइफ़ को और सतनाम सिंह को दोनों को ही रोड साइड, उनके घर के पास जो रोड साइड है, वो वहाँ पर छोड़कर चला गया। कोई सपोर्ट, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया वहाँ पे। इवन जो उनका कटा हुआ हाथ था, उसने उस कटे हुए हाथ को भी क्या किया, उस कटे हुए हाथ को भी फ्रूट के जो क्रेट्स होते हैं, उन क्रेट में रखा और वहाँ छोड़कर चला गया। आप समझ सकते हो कितनी आपकी दुखद चीज़ें हैं कि हम जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, वहाँ पे इतनी निर्मम चीज़ें चल रही हैं, इतनी अमानवीयता चल रही है और इवन वहाँ पे कोई उन्हें सपोर्ट नहीं मिला। 2 दिन बाद जब उन्हें आपका एयरलिफ्ट करके रोम ले जाया गया और फाइनली रोम में जाके उन्हें जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाएगी और ये यहाँ पे एक जो है, एक इंडियन सिटीज़न को एक फ़ॉरेन में, इटली जैसा कंट्री, जो बेटा कंट्री आपका G20 नेशंस में आता है, यूनाइटेड नेशंस की जहाँ हम बात करते हैं, वहाँ पे एक फार्मर की जो है वो डेथ हो जाएगी। तो ये बहुत ही दुखद घटना है और जब इसके बाद ये सब कुछ होगा, उसके बाद यहाँ पे वहाँ पे इटली की गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा मेजर एक्शन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन एम्बेसी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ की गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया, वहाँ पे बोला कि आपको ये मेडिकल असिस्टेंस देना चाहिए था और अब जो ये हुआ है, इस पे आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सीवियर एक्शन होना चाहिए था। तो यहाँ पे इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं आपका मुक्तेश परदेसी, इन्होंने वहाँ के जो आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ इटालियन सिटीजन अब्रॉड एंड माइग्रेशन पॉलिसीज़ के जो आपके हेड हैं, मारिया, उनसे यहाँ पे उनके आगे उनके लिए आपका टैग करके एक एक्स पे पोस्ट किया है, जिसके बाद ये आपका जो इश्यू है वो और भी ज़्यादा हाइलाइट हो रहा है। तो बेटा, आप समझ सकते हो कि कितनी बुरी कंडीशन है यहाँ पे और जब ये सारी चीज़ हुई उसके बाद आपके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं इटली के, वहाँ से उनका बयान आता है, वहाँ से उनके आपके स्टेटमेंट्स आना शुरू होते हैं कि ये जो चीज़ें हुई हैं सतनाम सिंह पासी के साथ, वो चीज़ें आपकी गलत हुई हैं, ये बिल्कुल आपका इनह्यूमन कंडीशंस हैं और ये चीज़ें आपके इटली के लोग नहीं करना चाहिए। इस तरीके के बयान आते हैं, बाद में आप समझते हो कि वो चीज़ें आपका पॉलिटिकल लेवल पर जब जाती हैं तो उन्हें कैसे कंपनसेट करने की कोशिश करी जाती है। तो ये पूरा जो माजरा हुआ, उसके बाद उसका जो एम्प्लॉयर था, है ना? जिसकी वजह से, जिसने मेडिकल असिस्टेंस या जिसने सपोर्ट नहीं किया था, बाद में उसे नेग्लिजिएंस मैनस्लॉटर के केस में उसे अरेस्ट किया गया है, उसे पनिशमेंट शुरू किया गया है। लेकिन बेटा देखो, ये एक छोटा-सा इंसिडेंस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंस है। ये आपको ये इंसिडेंस ये बताने के लिए काफ़ी है कि देखो आजकल भी ह्यूमन्स के लिए क्या आपकी मेंटल कंडीशन है।
इटली जैसे एक बड़े नेशन में जो G20 का पार्ट है, जो आपका यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, जहाँ पे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, वहाँ पे लोगों की क्या मेंटालिटी है कि अगर एक पर्सन जो है, अगर उसका हाथ कट गया, अगर उसे कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो आप उसे सपोर्ट करने की जगह आप उसे और उसकी फैमिली को रोड साइड छोड़कर जा रहे हो, है ना? ये आपका टोटली एक छोटा इवेंट नहीं है बेटा, ये आपका पूरा एक मेंटालिटी शो कर रहा है कि क्या मेंटालिटी वहाँ पे लोगों में है अगेंस्ट वर्कर्स। वर्कर्स जो आपके लोग हैं, यहाँ पे इटली में बेटा जितने भी आपके देखो, इटली में एक टर्म आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आपकी हाइलाइट हुआ है कि गैंग मास्टरिंग, है ना? गैंग मास्टरिंग, जिसे मैं बोल भी सकता हूँ मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी जो है, ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी क्या है, जिसकी वजह से ये मेंटल कंडीशन है वहाँ के एम्प्लॉयर्स की, जो वहाँ पे वर्कर्स को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। बेटा यहाँ पे क्या किया जाता है कि अफ्रीका से, इंडिया से या और भी कई नेशन से जो आपके एग्रीकल्चर फार्मर्स होते हैं या एग्रीकल्चर वर्कर्स जो होते हैं, उन्हें आपका इलीगली भी आपका माइग्रेट करवाया जाता है और उनसे इलीगली काम करवाया जाता है और बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है, जिसके बाद उन्हें जो सैलरी के नाम पे, जो उन्हें वेजेस के नाम पे जो पैसा मिलता है, वो इतना ज़्यादा कम होता है कि उनसे उनका अपने खुद की चीज़ें चलाना भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। मैंने जब ये गैंग मास्टरिंग टर्म देखा, मैंने देखा कि इतनी बुरी चीज़ें ये क्यों हो रही हैं, उसके पीछे का रीज़न जब मैंने ढूँढने का कोशिश किया, तो ये गैंग मास्टरिंग टर्म मुझे समझ में आया और जब मैंने इसे गूगल पे एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो बेटा ये आपका बहुत बुरी कंडीशन है, एक फॉर्म ऑफ स्लेवरी है जो अभी भी इटली में चल रही है। इटली में क्या करते हैं, कई जगह से आपके माइग्रेंट वर्कर्स को लाते हैं, उसके बाद पूरा दिन उनसे काम करवाया जाता है। वो बेटा 15-15, 16-16 घंटे काम करते हैं। समझ रहे हो? एक एग्ज़ाम्पल, एक यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ा हुआ है, वो आप चेक करना। वहाँ पे उस पर्सन ने बताया है कि वो सुबह से शाम तक 16 घंटे काम किया करता था। 16 घंटे में वो आपका 4 क्रेट जो है टोमेटोज़ के, वो आपके फिल कर पाता था और 1 क्रेट टोमेटो का जो होता था, वो आपका 300 केजीज़ का हुआ करता था, जिसके फिल करने के अगेंस्ट में उसे 3.5 जो स्टर्लिंग पाउंड्स हैं, वो मिला करते थे, है ना? तो यहाँ पे यूरोज़ जो है 3.5 यूरोज़ मिला करते थे, तो पूरे दिन में वो 4 अगर क्रेट भर पा रहा है, तो ऑलमोस्ट उसे 14 जो आपके यूरोज़ हैं, वो पूरे दिन में अर्न कर पाता था, जिसमें से उसने बताया ऐसा नहीं है कि 14 यूरोज़ उसने अर्न किए हैं, तो सारे उसको मिलेंगे। उसके बाद उसने बताया कि मुझे 5 यूरोज़ सिर्फ़ ट्रांसपोर्टेशन के पे करने पड़ते थे, इस वजह से क्योंकि हम एक स्लम एरिया में रहते थे और वहाँ से हमें फील्ड तक लाने के लिए 5 यूरोज़ हम ट्रांसपोर्टेशन के पे करते थे। हम 1.5 यूरो जो है वो वाटर के लिए पे करते थे और 3.5 यूरोज़ जो है वो आपका हम पे करते थे फॉर आवर सैंडविचेज़ और फॉर आवर फूड। तो ऑलमोस्ट समझ सकते हो कि आपका 10 यूरोज़ पर डे वो सिर्फ़ अपनी बेसिक नीड्स पे या बेसिक चीज़ों पे ही उन्हें पे करना पड़ रहा था और जो है वो बाकी जो बचा रहे थे वो काफ़ी कम बच पा रहा था। तो आप समझ रहे हो कि कितनी इनह्यूमन कंडीशंस में वो लोग वर्क कर रहे थे। उसने खुद बोला कि ये सिस्टम इतना ज़्यादा ख़राब सिस्टम है, यहाँ पे एक ह्यूमन की जो डिग्निटी होती है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है और उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो बेटा आप ये चीज़ें समझ सकते हो कि ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग चल रही है, जो आपका कॉर्पोरेट फार्मिंग चल रही है, उसके अलावा जो एक कॉर्पोरेट स्लेवरी भी इसे आप इसे बोल सकते हो, जो एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी है, कितनी बुरी कंडीशंस चल रही है। तो बेटा मैं आप सभी से डिमांड करूँगा कि बेटा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना, ताकि आपको ये मालूम पड़े कि जो आपके वर्ल्ड में चीज़ें चल रही हैं, जो इनह्यूमन चीज़ें अभी भी चल रही हैं, जो एक स्लेवरी चल रही है, उस टाइम पे जब हम आपकी फंडामेंटल राइट्स की डिमांड करते हैं, उस टाइम पे जहाँ पे आपका डेमोक्रेसी है, उस टाइम पे जहाँ पे इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं आपके वेलफेयर के लिए, तब जाके लोगों की मेंटालिटी जो है वो ये है, तब जाके जो वर्कर्स है, भाई कोई भी बंदा अगर आपके बाहर काम करने जाता है, तो वो इस इच्छा से जाता है कि हम वहाँ जाएँगे तो हमारा कुछ फ़ायदा होगा, हम कुछ गेन करेंगे, हमारा कुछ ग्रोथ होगा और वहाँ पे उन्हें इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो आप समझ सकते हो ये कितनी दुखद चीज़ें चल रही हैं। आज से पहले जब ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, आप सोच सकते हो कि जब इतने आपके ऑर्गनाइज़ेशंस नहीं थे, इतने फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं थी, तब क्या कंडीशंस रहती होगी वर्कर्स की, है ना? तो आप इमेजिन कर सकते हो वो। तो बेटा यहाँ पे इसको प्लीज़ ट्रेंड करना, है ना? और ये एक बहुत छोटा इश्यू नहीं है, बहुत एक बड़ा इश्यू है, जो आपका सच में कंसर्न होना चाहिए। वर्ल्ड लेवल पर आपकी ये चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि क्या ज़रूरत है कि जब तक कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं होगी, तब तक हमारे इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को, चाहे वो किसी भी देश की गवर्नमेंट हो, उसे इस पे पहले से ही एक्शन लेना चाहिए, ताकि ये चीज़ें आपका धीमे-धीमे ख़त्म हो पाएँ और हम जो एक आपका बात करते हैं कि पूरा नेशन जो होगा, पूरा वर्ल्ड जो होगा, वो हैपीली आपका रह पाएगा, वो चीज़ें हम कर पाएँ।
तो बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।